इस वीडियो को देखने वाले हर बच्चे की मैं टॉप 100 में रैंक नहीं दिला सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, जो बच्चा इस वीडियो में बताई गई बातों को 100% फॉलो करेगा, उस बच्चे की 100% नीट 2026 एग्जाम में टॉप 100 में रैंक आएगी। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स ही करते हैं। हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 100 डेज स्टडी प्लान, जिसको फॉलो करते हुए आप नीट 2026 एग्जाम में टॉप 100 में रैंक लाएंगे। देखो, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, मैं आपको कोई ऐसी प्लानिंग या स्ट्रेटजी बताने नहीं आया हूं कि आप अभी भी जीरो से स्टार्ट करके लास्ट 100 डेज में टॉप 100 में रैंक ला सकते हैं। हलवा नहीं है, नीट एग्जाम है, जिसमें हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक एक नंबर पे 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 डेज में टॉप 100 में रैंक लाना इम्पॉसिबल है। अब कुछ और ऑप्टिमिस्टिक लोग ये कहेंगे, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। देखो, ये बातें मूवीज में, यूट्यूब के मोटिवेशन में अच्छी लगती है, जो कभी भी प्रैक्टिकली हमारे काम नहीं आती है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करेंगे। सर, आप कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं सिंपल ये बता रहा हूं, आज इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो शुरू से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है, उनके बारे में बात करूंगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, बीमार पड़ गया था, किसी की कोई प्रॉब्लम आ गई थी, अच्छे से नहीं पढ़ पाया, उस पे ऑलरेडी लास्ट 100 डेज स्टडी प्लान में अपलोड कर चुका हूं, आप वो वीडियो देखना। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप में रैंक लाना चाहते हैं और शुरू से अच्छे से पढ़ रहे हैं। यानी आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ लास्ट 100 डेज का रिविजन प्लान बताऊंगा, और रिवीजन प्लान ऐसा कि आप कम से कम पूरे सिलेबस को 5 बार अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। 5 लेयर रिवीजन प्लान। तो आप अच्छे बच्चे हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्ट्रेटजी स्टार्ट करता हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं। देखो, इस वीडियो को देखने वाले हर बच्चे की मैं टॉप 100 में रैंक नहीं दिला सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, जो बच्चा इस वीडियो में बताई गई बातों को 100% फॉलो करेगा, उस बच्चे की 100% नीट 2026 एग्जाम में टॉप 100 में रैंक आएगी। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो क्या है हमारी 5 लेयर रिवीजन स्ट्रेटजी, वो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास 100 डेज है, तो 100 डेज को आपको ना कुछ ऐसे डिवाइड करना होगा कि आप 5 टाइम अच्छे से रिवाइज कर सके। सबसे पहला रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन होगा, जिसको मैं R1 बोलता हूं। R1 में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। एनसीईआरटी भी दोबारा से पढ़ना है। कैसे, कितना और क्या करना है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करूंगा। यहां पे बस मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट रिवीजन जो होगा उसमें हम 45 डेज का टाइम देंगे। सेकंड रिवीजन में R02, ये हमारा कम से कम लगभग ये मान के चलो 25 डेज लेगा। थर्ड रिवीजन जब आप करेंगे, ये हमारा 15 डेज में हो जाएगा। फोर्थ रिवीजन में हम ओनली 10 डेज लेंगे, और जो आपका लास्ट रिवीजन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन होगा, उसमें केवल और केवल 5 डेज का ही टाइम लगेगा। फिफ्थ रिवीजन में सिर्फ 5 डेज, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन होने वाला है। ठीक, तो यह है आपकी 5 लेयर रिवीजन स्ट्रेटजी लास्ट 100 डेज की। अब नोट करना है, साथ के साथ नोट करते चलना, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक, आज ही नोट कर लो कि लास्ट 100 डेज में क्या करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें R1 की, तो R1 में आप नोट करेंगे कि बायो में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, बिल्कुल अलग अलग नोट करेंगे। ठीक, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सबसे पहले बात होगी बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको प्रॉपर एक एक लाइन पूरा डिटेल में इंक्लूडिंग समरी, पूरा एनसीईआरटी दोबारा अच्छे से पढ़ना है। और जब आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे,
उस टाइम आपको एक काम जरूर करना है, साथ में ऐसी कोई बुक सोल्व करें जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हो, जिस बुक में 150 से 200 क्वेश्चन आपके क्या हो पर चैप्टर गिवन हो। अगर आपके पास ऐसी बुक नहीं है तो मैं आपको बता दूं, मास्टर द एनसीईआरटी ये एक बहुत ही अच्छी बुक है जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है और अच्छे बच्चे इस बुक को जरूर करके जाते हैं। किसी बच्चे ने ये कर लिया है तो फिर आप एमटीजी की फिंगर टिप्स कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक बुक फर्स्ट रिवीजन में फर्स्ट 45 डेज में आप करेंगे, हर चैप्टर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना है दोबारा से, पूरा फास्ट रिवीजन। ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके नोट्स रिवाइज करना, साथ में कृष्णा बैच के लेक्चर देखना है, कृष्णा बैच के लेक्चर प्रॉपरली देखना है, ठीक। अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपका वीक रह गया है, जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते, जीओसी 1 के एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन में अभी भी आपको डाउट आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से समझ में नहीं आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन है उनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जो आपका रैंक बूस्टर कोर्स मैंने प्रोवाइड किया है, एक बार उससे जिस भी टॉपिक में जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है आप उसका प्रॉपर लेक्चर देख ले, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और रैंक बूस्टर कोर्स में हर वो चीज मैंने करा रखी है जो कि आपके ड्रीम बैच में या रैंकर बैच में करवाई गई है, ठीक। फिर इसके बाद कृष्णा बैच से आप सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी खुद भी पढ़ेंगे, कृष्णा बैच के लेक्चर भी देखेंगे, साथ में आप सोल्व करेंगे एनसीईआरटी ड्रिल। एनसीईआरटी ड्रिल आपको सोल्व करनी ही करनी है, यह बात मैं नहीं कहता, यह बात बोली थी डॉक्टर तौसीक जैन ने, जिनके नीट 2024 में 710 मार्क्स थे। उन्होंने कृष्णा बैच और एनसीईआरटी ड्रिल बहुत अच्छे से किया था, बार बार उन्होंने बोला मैंने एनसीईआरटी ड्रिल 2 बार सोल्व किया, और जब भी मैं बार बार इसको सोल्व करता कुछ ना कुछ नई कमी मेरे को अपनी दिख जाती थी। तो प्लीज कृष्णा बैच और एनसीईआरटी ड्रिल पहले रिवीजन में आप अच्छे से कवर करेंगे, ठीक। कोई बच्चा ऐसा है सर मैं किसी और कोचिंग से पढ़ा हूं, मेरे पास आपका रैंक बूस्टर कोर्स या कृष्णा बैच नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने रिसेंटली बीवाइज ऐप पे D2D बैच लॉन्च किया है जिसका नेम है ड्रॉपर टू डॉक्टर बैच। इसमें आपके रैंक बूस्टर कोर्स के सारे लेक्चर है, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री मैंने 142 आवर्स में कराई है, साथ में आपका 9000 प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक है, वहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कृष्णा बैच है जिसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कराया गया है, केयर टेस्ट सीरीज के 75 मॉक टेस्ट भी है, क्योंकि सेकंड रिवीजन में आगे आपके ना केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट भी रिवीजन में आएंगे, तो ये सारा आपको एक साथ मिल जाएगा D2D बैच में। और रिसेंटली इस पे ना आपके लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है, स्पेशल डिस्काउंट है 2000 का। क्या करना है, जब आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करके साइन अप करेंगे, कोर्सेज में जाएंगे, D2D बैच क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, मेरी तरफ से आपको स्पेशल 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि सर मुझे केमिस्ट्री अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा, मेरी केमिस्ट्री वीक है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन बात तभी करेंगे जब आपका सपना टॉप 100 में रैंक लाने का है, ठीक। तो ये आप नोट कर दो, D2D बैच ज्वाइन करना है, ठीक। बस ये हो गया आपका केमिस्ट्री का काम। फिर इसके बाद फिजिक्स में आप प्रॉपर आपके टीचर ने जो नोट्स बनाए हैं ना, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट उसका अच्छे से रिवाइज करेंगे। नोट्स में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं दोबारा से रफ कॉपी पे आप उनको सोल्व करके देखेंगे। साथ में पर चैप्टर ज्यादा नहीं कहूंगा, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, सिर्फ 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और 100 क्वेश्चन आप जो बेटर है, जो पहले आप कर चुके हैं ना वही करो। उसका फायदा क्या है, देखो फिजिक्स में नया करने से कुछ नहीं होगा, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना उतना बेनिफिट होगा। और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग तब होता है जब किसी चीज को आप बार बार करते हैं। तो जो आप पहले सॉल्व कर चुके हो टॉपिक वाइज पर चैप्टर 100 क्वेश्चन वही कर लो बस। ये रिवीजन 1 हुआ हमारा, इसमें 45 डेज लगेंगे। और पहले रिवीजन में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक चीज अच्छे से करनी है। सेकंड R2 ये हमारा 25 डेज का होगा। अब देखो आप प्रॉपर्ली पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो तीनों सब्जेक्ट का, अब टाइम कब लगेगा। लेकिन इस रिवीजन को भी
हम और ज्यादा प्रॉपरली करेंगे, अगर कुछ छूट गया है उसको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ करेंगे। बायो की अगर बात करें, सबसे पहले बायो में एनसीईआरटी की जो हाईलाइटेड लाइंस है वो दोबारा प्रॉपरली पढ़ो। पूरा हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखा था उसको प्रॉपरली पढ़ो। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उनको लिख लिख के देखो। फिर साथ में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करना, और एक साथ में डॉक्टर शिवाली मैम के वाइवा। इन वाइवा के थ्रू, इसमें आप सिर्फ चैप्टर वाइज वाइवा करेंगे, ठीक। एक चैप्टर का एक वाइवा होता है 30, 40, 50 मिनट का, बस एक वाइवा करेंगे। अगर इतना प्रॉपर कर दोगे आपकी पूरी बायो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सिर्फ इतना करने के बाद आप रेडी हैं बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए, ठीक। अभी तो दूसरा ही रिवीजन कंप्लीट हुआ है और हमारी तैयारी 360 की हो चुकी है। और ज्यादा अच्छे से करना है इसको, और स्ट्रॉन्ग करना, ताकि एक भी नंबर ना कटे। फिर इसके बाद क्या आएगा, देखो नेक्स्ट है केमिस्ट्री के लिए रिवीजन 2 में हमें क्या करना है। देखो मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज बना रखी है जिसका नेम है एनसीईआरटी सीरीज, और इसकी फुल फॉर्म है नीट केमिस्ट्री इफेक्टिव रिवीजन फॉर टॉपर्स। यानी ये एक ऐसी सीरीज है जो टॉपर स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि इस सीरीज में मैंने 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर या 70 से 80 मिनट के वीडियोस में कंप्लीट एक एक चैप्टर रिवाइज करा रखा है। और रिवीजन कैसे, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं पूरी थ्योरी रिवाइज कराई गई है, पूरा आपके फॉर्मूलाज रिवाइज कराए गए हैं, सारे रिएक्शन, इवन क्लास नोट्स के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं वो भी रिवाइज करा रखे हैं। यानी ये आपके जो क्लास नोट्स है ना वो कंप्लीटली रिवाइज करा रखे हैं इस सीरीज में। तो जब आप इस रिवीजन सीरीज से आप रिवीजन करते हैं, आपको वो सब चीजें भी याद आ जाती है जो आप भूल चुके थे या जो आपको क्लास के टाइम पे अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई थी। और खास बात क्या है, ये सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सिंपल एनसीईआरटी सीरीज बाय सुनील नैन सर्च करेंगे, उससे आ जाएगा। तो एनसीईआरटी सीरीज करेंगे, इसमें एक टाइप से नोट्स आपके साथ साथ हो ही जाएंगे, दोबारा फास्ट आप इनका रिवीजन कर देना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पर चैप्टर आपको केयर टेस्ट सीरीज के जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट मैं तो पहले ही कर चुका हूं। देखो नीट 2026 के लिए आपने देखा कितने अच्छे क्वालिटी के टेस्ट मैंने केयर टेस्ट सीरीज में बनाए हैं। तो चैप्टर वाइज टेस्ट को एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करना है। आप क्या करेंगे, केयर टेस्ट सीरीज का आपने मोल कॉन्सेप्ट का पहला टेस्ट उठाया, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लीजिए उसमें से आपसे 30, 36, 40 क्वेश्चन सोल्व हुए। अब ये देखो कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने आपने छोड़ दिए और क्यों आप सोल्व नहीं कर पाए या क्यों गलत हो गए। फिर उसके बाद अब आप मोल कॉन्सेप्ट का एनसीईआरटी सीरीज का वीडियो देखो जो कि 1 घंटे का है सिर्फ। तो 1 घंटे का टेस्ट, 1 घंटे का ये रिवीजन सीरीज का वीडियो, आधा घंटा फिर टेस्ट का एनालिसिस, 2.5 घंटे में एक चैप्टर तैयार हो गया, वो भी मोल कॉन्सेप्ट जैसा बड़ा चैप्टर, ठीक। अमाइन जैसे चैप्टर तो 30 मिनट में करा रखे हैं मैंने, मोस्टली चैप्टर तो आपको 30 से 45 मिनट में मिलेंगे, ये कर लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम यहां पे बात करें फिजिक्स में आप वापस नोट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अपने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है या इंपॉर्टेंट आपकी जो सर ने क्वेश्चंस करा रखे हैं, फिर से उनको नोट से अच्छे से रिवाइज करेंगे। और इस बार पर चैप्टर ओनली 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपकी बीट टेस्ट सीरीज है उसके चैप्टर वाइज टेस्ट कर सकते हो, बीट टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट कर लेना, ठीक। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थर्ड रिवीजन 3 में अगर बात करें बायोलॉजी में, आप बायो में क्या कर चुके हो, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स भी रिवाइज कर दिए। एक बात मैं बोलनी भूल गया, जब आप यहां पे ये रिवीजन 1 और 2 कर रहे होंगे बायो का, तो ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि यार बार बार पढ़ने पे भी भूल जा रहा हूं, या आपके टीचर ने क्लास में बोला था देखो ये वाला जो पॉइंट है ना ये कंफ्यूजिंग है, बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, या इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर लाइन से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, उन सारे पॉइंट्स को अलग से एक नोटबुक में नोट कर लो जो शॉर्ट नोट्स आपके कहलाएंगे। या ऐसे सारे पॉइंट जो आप भूल जाते हैं, ठीक, जो बहुत ही जरूरी है, बार बार आपको रिवाइज करना चाहिए, जिनका रट्टा मारना जरूरी है, उनके शॉर्ट नोट्स अलग डालना। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अब आप एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स रिवाइज करोगे
ये रिवीजन 3 में शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे और साथ में बीट टेस्ट सीरीज के जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है वो सारे सोल्व करोगे। रिवीजन 3 में बायो क्या करने हैं, ठीक, एनसीईआरटी के हाइलाइटेड पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स प्लस बीट टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट, हो गया आपका काम। फिर इसके बाद अच्छा ये 15 डेज का रिवीजन है और इतना ही कर पाओगे, इतना ही अच्छे से हो जाएगा, काफी है। फिर आपका आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में अब हम क्या पढ़ेंगे, अब आपके ना ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कौन से, देखो जैसे ये नोट्स आपके अमेजन पे भी अवेलेबल है, कोई बच्चा दूसरी कोचिंग में पढ़ रहा है, अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं है तो आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक, लिख देना केमिस्ट्री हैंडरिटन नोट्स बाय सुनील नंद सर, आपको मिल जाएंगे। बड़े सिस्टमैटिक नोट्स है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अब खास बात देखो इनकी क्या है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिवीजन करना होता है वो सारे पॉइंट यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, सिर्फ वो पॉइंट आप रिवाइज करेंगे, ठीक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उस पर लिखा मिलेगा आपको येलो कलर से, इसे ब्लू कलर से, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछो, या आपको ऐसा मिलेगा कि ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकता है, वो रिवाइज करने हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे पॉइंट जहां पे डीआर लिखा है या डीआर डैश डैश यानी डीआर और आपका नेम लिखवाया गया है, सिर्फ आप वो रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको सारे चैप्टर ओनली 15 डेज में रिवाइज करने हैं। लगभग एक दिन में 2-2 चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे, तो ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे। और इस टाइम पे आप केयर के मेजर टेस्ट करेंगे। कौन से सर, मेजर टेस्ट तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए होंगे, तो मेजर टेस्ट कौन से करने हैं, मेजर टेस्ट आप करेंगे कौन से वाले, आपके नीट 2025 वाले, ठीक। इसमें आपके 10 मेजर टेस्ट है, तो इन 15 दिन में 10 टेस्ट करो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करो, ठीक। और साथ में यहां पे अगर हम बात करें फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में अब आपकी जो फॉर्मूला नोटबुक है वो रिवाइज करेंगे, ठीक। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं वो रिवाइज करेंगे। और यहां पे आप ओनली एंड ओनली 15 ईयर के पीवाईक्यू करेंगे, इसके अलावा आपको अलग से कुछ नहीं करना है। समझ आ गया, इतना ही करते चलना है बस, ठीक। नेक्स्ट रिवीजन 4 होगा आपका 10 डेज का। और इन 10 डेज में अब आपको नोट्स या एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आप मेजर टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर होगा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, ठीक, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है। तो उस टाइम पे आप रिवीजन में ओनली वो टॉपिक रिवाइज करेंगे जिसमें आपसे मिस्टेक हो रही है। मान लीजिए कोई बच्चा बायोलॉजी में बार बार जेनेटिक्स के क्वेश्चन गलत कर देता है, तो आप एक दिन बैठो और जेनेटिक्स को अच्छे से निपटा दो, बस ये काम होगा। फिर आपको लगता है कि यार मेरा तो इकोलॉजी में दिक्कत आ रही है, इकोलॉजी को निपटा दो, इस टाइप से। आपको लगता है यार केमिस्ट्री में इतना ज्यादा पढ़ने के बाद भी मैं अभी भी डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो डी एंड एफ ब्लॉक का आप रैंक बूस्टर कोर्स से यानी D2 D बैच से अपना एक बार लेक्चर देख लो, ठीक। आपको लगता है कि यार सॉल्यूशन चैप्टर अभी भी वीक रह गया, उसमें वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता, तो उसका वांट ऑफ फैक्टर वाले टॉपिक के लेक्चर देख लो। बस वो टॉपिक देखेंगे जो आपके गलत हो रहे हैं, ठीक। बाकी अभी तक जितना आपने पढ़ा है, जहां जो क्वेश्चन किए हैं उनमें जो लास्ट टाइम पे आपसे मिस्टेक हुए हैं उनको रिवाइज करते चलोगे। अच्छा, इस टाइम पे जो भी रिवाइज करोगे ना, जो मिस्टेक होती है उनको हाईलाइट करते चलना, ताकि लास्ट के 10 से 15 दिन में उनको देख सको, ठीक। ऐसे ही फिजिक्स में अब कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, ये जो कुछ किया है ना, इसमें जो गलत हुआ है या अभी भी मेजर टेस्ट में जहां पे मिस्टेक हो रही है वो रिवाइज करेंगे। और रिवीजन 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे देखो आपके पास मिस्टेक नोटबुक होगी जिसमें आपके क्या होंगे, टेस्ट सीरीज के टेस्ट की मिस्टेक्स होंगी, या रिवीजन के टाइम पे जो गलतियां आपसे हुई हैं वो आपने नोट कर रखी होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ हम उस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करेंगे और साथ में आपके जो लास्ट में मेजर टेस्ट होंगे उन मेजर टेस्ट की मिस्टेक को रिवाइज करेंगे लास्ट के 5 दिन में। और जितना ज्यादा हो सके खुद को आप रेस्ट देंगे। लास्ट के 5 दिन में ज्यादा मत पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ाई कम करते जाना। जैसे मान लीजिए आप लास्ट के 5 दिन में पहले दिन 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 8 घंटे, तीसरे दिन 6 घंटे, चौथे दिन 4 घंटे और लास्ट डे सिर्फ 2 घंटे, बस इतना पढ़ना है। और एग्जाम के दिन वाली रात हमें नहीं पढ़ना है, एग्जाम डे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये टॉपर ऐसा ही करते हैं, ठीक। लास्ट टाइम पे जाते जाते वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक। और मेजर टेस्ट कितने करने हैं भाई, मेरे अकॉर्डिंग मोस्टली आप 15 मार्च से मेजर टेस्ट प्रैक्टिस करोगे। 15 मार्च से 30 अप्रैल से के बीच में आपके पास 45 दिन है। इन 45 दिन में कोशिश करो कम से कम 20 मेजर टेस्ट करो।
इतने मेजर टेस्ट तो टॉप 100 वाले बच्चे को करना ही चाहिए। ठीक, 20 मेजर टेस्ट प्रैक्टिस कर लो। 20 मेजर टेस्ट देखो, 10 तो आपके इसके आएंगे बीट टेस्ट सीरीज के, 10 मैं आपको नीट 2025 वाले प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। अगर आपके पास कोई और टेस्ट सीरीज है उसके कर देना। ठीक, 2 टेस्ट सीरीज हो जाएगी इस केस में आपके। ठीक, अच्छा एक चीज नोट कर लो, रिवीजन 1 होगा आपका 45 डेज का। कब से कब तक करना है? ये होगा हमारा, मान लीजिए 20 जनवरी से स्टार्ट किया तो ये चलेगा लगभग आपका 5 मार्च तक। ठीक, रिवीजन 2 आपका स्टार्ट होगा 25 डेज का। कब से? 6 मार्च से चलेगा 30 मार्च तक या 31 मार्च तक बोल दो। ठीक, फिर हमारा थर्ड रिवीजन 15 डेज का 1 से 15 अप्रैल तक हो जाएगा। फिर रिवीजन 4 होगा, ये 15 से 25 अप्रैल तक हो जाएगा। और लास्ट रिवीजन 26 से 30 अप्रैल तक हो जाएगा। और 2 दिन फ्री के मस्ती करना है, फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल रिलैक्स रहना, फ्री माइंड घुमाओ भाई, तैयारी हो गई है, ले आओ पेपर, कौन सा फोड़ना है, कर लेंगे ऐसे। ठीक, ये करना था भाई, ये मेरी स्ट्रेटजी थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक, पूरा रिवीजन प्लान लिख लिख के बता दिया, उम्मीद आपने भी नोट कर लिया होगा। बस इसको एग्जाम तक अच्छे से फॉलो कर लेना, आ जाएगी टॉप 100 में रैंक। ऐसे ही करते टॉपर, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन। ठीक, और एक काम, अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है, जो अच्छा बच्चा है जो इस वीडियो को यहां तक देख रहा है, इसका मतलब मेहनती है। अगर आप अभी भी 140, 150, 160 स्कोर ही केमिस्ट्री में करवाते हो, देखो टॉप 100 में रैंक लाने के लिए आपको 175, 180 स्कोर करना पड़ेगा केमिस्ट्री में। और 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के लिए मैं क्लियर बोल देता हूं, सिर्फ D2D बैच कर जाओ। इस D2D बैच में आपके 74 लेक्चर में कंप्लीट केमिस्ट्री है, बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक। मेन बैच में जो पढ़ाता हूं सब पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी कवर्ड है। साथ में कृष्णा बैच के एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वीडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं। केयर टेस्ट सीरीज के 75 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। साथ में आपके 9000 प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक है जो मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूं। कहां पे? ड्रीम बैच में। उसकी पीडीएफ मिलेगी, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। ये जरूर कर जाना आप। ठीक, तो D2D बैच अगर आपने कर लिया तो इस बैच से आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला था, ज्वाइन करते टाइम डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, आपको इंस्टेंट 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है 9429693672, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है, सर आपने जो लास्ट 100 डेज का प्लान बताया है टॉप 100 में रैंक लाने के लिए, इसमें मैं अपना 100% देने जा रहा हूं। लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं 100% दूंगा अपना और टॉप 100 में रैंक लाऊंगा। बस आप ये लिख दो, चैलेंज एक्सेप्टेड, आई विल गिव माई 100%। बस ये लिख दो आप कमेंट सेक्शन में। लिखोगे तो आपके दिमाग में प्रेशर बनेगा कि फॉलो करना। आपने पब्लिकली लिखा है और पब्लिकली लिखने से हमारे ब्रेन पे प्रेशर बढ़ता है कि मुझे करके ही दिखाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो इस वीडियो को इतने पेशेंस के साथ देखा वो डेफिनेटली कर लेगा। आगे भी मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।